माघ मेला में शंकराचार्य पर विवाद। शंकराचार्य को लेकर नोटिस, अल्टीमेटम और सबूत की मांग। प्रशासन और सरकार के इन तीखे सवालों के बीच आखिर क्या है ज्योतिष पीठ का असली सच? जिस गद्दी को लेकर आज धर्म युद्ध छिड़ा है, उसको लेकर सुनिए खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के मुंह से उमा शंकर पांडे से शंकराचार्य बनने की पूरी कहानी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहाँ तक मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ तो आपने गुजरात में अपनी पढ़ाई की थी, उसके बाद आप काशी आ गए और काशी में आपकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से हुई थी। उसके बाद आपका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि एक मुलाकात ने कैसे उमा शंकर पांडे को आज शंकराचार्य बना दिया। अब ये है कि हम गुजरात में थे जी, वहाँ पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के एक शिष्य थे जी, ब्रह्मचारी राम चैतन्य जी। बड़ौदा में पहले उनसे मुलाकात हमारे पिताजी की हुई। उन्होंने हमारे पिताजी को प्रेरणा दी कि आप लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का ये धर्म है कि वो संस्कृत भाषा पढ़े, इसलिए अपने एक बच्चे को तो कम से कम संस्कृत पढ़ाइए और धर्म की सेवा के लिए लगाइए। उनकी प्रेरणा पर राम चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने जब उनको प्रेरित किया तो उन्होंने हमसे कहा कि संस्कृत पढ़ोगे? हमने कहा हम पढ़ेंगे, हमको अच्छा लगा जी। तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा कहाँ पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, तो कोई मिल नहीं रहा था क्योंकि आजकल संस्कृत की पाठशालाएं उपलब्ध नहीं। तो ऐसे ही चलता रहा 2-4 महीना। हम वहाँ पर सामान्य विद्यालय में पढ़ रहे थे। तब हमारे पिताजी ने उन्हीं से कहा कि आप ही अपने पास रख के पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा हम पढ़ा देंगे। तो हमारे पिताजी ने हमको उनके पास रखा, फिर उनके पास रहने लगे हम। फिर उन्होंने हमारा MS यूनिवर्सिटी में एक अलग विभाग है संस्कृत का, उसमें प्रवेश करा दिया, तो हम वहाँ पढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो वो चूँकि उनके गुरु जी थे तो वो हमको लेकर के काशी आए और काशी में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की सेवा में हम लग गए। वहाँ कोई नहीं था, फिर हमारी ज़रूरत पड़ी, फिर हम DC में प्रवेश कर गए। छोटे थे तो सेवा कार्य करने लगे। इसी बीच में कुछ दिनों के बाद उनका शरीर पूरा हो गया। जब उनका शरीर पूरा हो गया तो सभी पीठों के शंकराचार्यगण वहाँ पर पधारे। उसी में द्वारका शारदा पीठ के और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन हमारे गुरु जी महाराज पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज पधारे। तो हमने उनको वहीं पर दर्शन किया, उन्होंने भी हमको वहीं पर देखा। और बाद में, उस समय वो ज्योतिष पीठ के केवल शंकराचार्य थे, बाद में फिर थोड़े ही दिनों के बाद वो द्वारका के भी शंकराचार्य बने। और हम जब यहाँ से लौट करके गुजरात गए तो वहाँ द्वारका के शंकराचार्य बन जाने के कारण उनका बारंबार आवागमन होने लगा। हर बार हम लोग उनका दर्शन करने जाते थे। फिर उन्होंने हमसे पूछा, कुछ प्रश्न किए, कुछ बात की, और फिर उन्होंने कहा कि तुम काशी चलो, वहाँ पढ़ो तो तुम्हारी विद्या सफल होगी। तो हमने उनसे कहा कि हम काशी कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा हम ले चलेंगे तुमको। हमने कहा ले चलिए। तो हमको काशी ले आए। फिर वहाँ पर पढ़ने लिखने लगे और उनके प्रति समर्पण का भाव था, इसलिए सेवा का कार्य भी करने लगे। धीरे धीरे अब यहाँ